स्वागत है दोस्तों आपका देश और विदेश की ताजा खबरों के इस वीडियो में। दोस्तों आज की मुख्य और ताजा खबरों के मुताबिक 15 अक्टूबर तक नहीं खुल रहा स्कूल, कतर रही है राज्य सरकारी। जाने कब से खुलेगा स्कूल? जी हां, तो इस खबर के बारे में आपको बताएंगे। वहीं दोस्तों कोरोना की वैक्सीन को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बड़ा अपडेट आ रहा है। साथ ही दोस्तों SBI के 42 करोड़ ग्राहकों के लिए बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, अब ठप हो चुकी है ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस। इसी के साथ दोस्तों जानेंगे बिहार में JDU ने शुरू किया ऑपरेशन क्लीन, पार्टी के बागी नेताओं को दिखाया बाहर का रास्ता। साथ ही दोस्तों सोने और चांदी की कीमतों को लेकर भारी गिरावट आ गई है। जानिए आज की क्या है ताजा भाव। वहीं दोस्तों लद्दाख और सीमावर्ती क्षेत्रों में पुलों के उद्घाटन को लेकर चीन ने फिर उगला जहर, भारत को दी ये धमकी। इसके साथ दोस्तों इन 4 राज्यों में बन रहा है चाइना से सस्ता दिवाली सजावट का सामान। इस बार ड्रैगन को मिलेगा मुंह तोड़ जवाब। साथ ही दोस्तों बलात्कार करने वाले को मिलेगी सीधे मौत की सजा, सरकार ने जारी किया फरमान। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए कि इस प्रकार की व्यवस्था हमारे देश में भी लागू होनी चाहिए या नहीं, कि बलात्कार या अपराध करने वालों को सीधे मौत की सजा मिले। आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइए। तो दोस्तों आज इन्हीं सब खबरों के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो और कमेंट करके जरूर बताइएगा। वही दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी ही खबरें हमेशा मिल सके। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, 15 अक्टूबर से नहीं खुल रहा स्कूल, कतरा रही राज्य सरकारें, जाने कब से खुलेंगे स्कूल। दोस्तों कोरोना महामारी के कारण देश भर में स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय 16 मार्च से ही बंद चल रहे हैं। अब केंद्र सरकार ने 15 अक्टूबर से इन्हें क्रमिक तरीके से पुनः खोलने की मंजूरी दे दी है, लेकिन लगभग सभी राज्य इस महीने स्कूल खोलने के मूड में नहीं दिख रहे। पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात समेत कई राज्य तो दीपावली के बाद ही इस बारे में सोचना चाहते हैं। दिल्ली सरकार ने स्कूलों को 31 अक्टूबर तक बंद रखने का फैसला किया है। इसके बाद हालात की समीक्षा की जाएगी। वहीं कर्नाटक सरकार ने कहा कि उसे स्कूलों को पुनः खोलने की कोई हड़बड़ी नहीं है और वे सभी पहलुओं का अध्ययन करने के बाद ही इस बारे में निर्णय लेगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा कि राज्य में स्कूल महामारी के मद्देनजर अगले आदेश तक बंद रहेंगे। इसी के साथ दोस्तों महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि दीपावली के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हालात का आकलन कर कोई फैसला लेंगे। वहीं गुजरात सरकार का भी ऐसा ही मत है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि स्कूलों को फिर से खोलने का फैसला मध्य नवंबर के बाद लिया जाएगा। साथ ही आंध्र प्रदेश सरकार ने भी 2 नवंबर तक सामान्य तरीके से कक्षाएं बहाल नहीं करने का फैसला किया है। ऐसे ही एक एक करके सभी राज्यों का हाल दीपावली के बाद ही स्कूल खोलने के पक्ष में है। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय है, दीपावली के पहले स्कूल और कॉलेज खुलने चाहिए या नहीं? अपना विचार कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। कोरोना की वैक्सीन को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा अपडेट, बताया कब तक आएगा टीका। दोस्तों देश में कोरोना का कहर जारी है। भारत में कोरोना वायरस से 71 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 1,09,000 से ज्यादा लोग अब तक जान गंवा चुके हैं। वहीं दुनिया भर में कोरोना के कहर से 10,76,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 3,74,00,000 से ज्यादा लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना वायरस की प्रमाणिक वैक्सीन के लिए अभी भी शोध जारी है। हालांकि रूस ने कोरोना की वैक्सीन बनाने का दावा किया है। इस बीच भारत में भी 3 वैक्सीन परीक्षण के दौर में है। इस बीच कोरोना की वैक्सीन को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने बड़ी जानकारी दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मंगलवार को बताया कि भारत में अगले साल की शुरुआत में कोरोना वायरस का टीका लगने की उम्मीद है। उन्होंने कहा, हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगले साल की शुरुआत में हमारे पास 1 से अधिक स्रोतों से देश में टीका होना चाहिए। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक के दौरान हर्षवर्धन ने कहा कि हमारे विशेषज्ञ समूह देश में वैक्सीन के वितरण को कैसे शुरू करें, इसकी योजना बनाने के लिए रणनीति तैयार कर रहे हैं। SBI के 42 करोड़ ग्राहकों के लिए बड़ी खबर, ठप हुई ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस, लेकिन ATM कर रहे हैं काम। दोस्तों देश के बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक की ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं आज ठप हो गई है। बैंक ने एक ट्वीट में इसकी जानकारी दी है। हालांकि ATM और POS मशीनें प्रभावित नहीं हैं और बैंक ने ट्वीट कर लिखा कि हम अपने ग्राहकों से अनुरोध करते हैं कि वे हमारे साथ बने रहे, साथ ही जल्दी सामान्य सेवा फिर से शुरू हो जाएगी। बैंक ने बताया कि कनेक्टिविटी इश्यू के कारण ग्राहकों को ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज को यूज करने में दिक्कत आ रही है, लेकिन आप ATM से कैसे पैसे निकाल सकते हैं और कार्ड से शॉपिंग कर सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ट्वीट करके अपने ग्राहकों से कहा है कि उसे इस सुविधा के लिए खेद है और ग्राहक थोड़ा सहयोग करे। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। बिहार में JDU ने शुरू किया ऑपरेशन क्लीन, पार्टी के बागी नेताओं को दिखाया बाहर का रास्ता।
जी दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में बागियों के खिलाफ भाजपा के बाद अब जेडीयू ने भी बड़ी कार्रवाई की है। जनता दल ने अपने एक विधायक, पूर्व विधायकों और पार्टी के पूर्व मंत्रियों समेत 15 नेताओं को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग में शामिल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने मंगलवार को पार्टी विरोधी कार्य करने वाले 15 नेताओं को जेडीयू की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित करते हुए 6 वर्ष के लिए दल से निष्कासित कर दिया। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। सोने और चांदी की कीमतों में आई भारी गिरावट, देखिए आज के क्या है ताजा भाव। जी दोस्तों, घरेलू सराफा बाजार में मंगलवार को सोने और चांदी दोनों की हाजिर कीमतों में गिरावट देखने को मिली। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मंगलवार को सोने की कीमत में 133 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है। इस गिरावट से दिल्ली में सोना 51,919 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हो गया। वहीं सिक्योरिटीज के अनुसार सोने में पिछले 3 सत्रों में पहली बार गिरावट दर्ज हुई है। कमजोर वैश्विक ग्रुप के कारण सोने की कीमत में यह गिरावट दर्ज आई है। गौरतलब है कि पिछले सत्र में सोना 52,122 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। सराफा बाजार में सोने के साथ ही चांदी की कीमतों में भी गिरावट दर्ज की गई। बता दें कि चांदी में मंगलवार को 875 रुपए प्रति किलोग्राम की अच्छी खासी गिरावट दर्ज की गई है। इस गिरावट से चांदी का भाव 63,860 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गया है। गौरतलब है कि पिछले सत्र में चांदी 64,735 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर बंद हुई थी। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। खुशखबरी, अब अमेजन से भी कर सकेंगे रेलवे टिकट की बुकिंग, साथ में मिलेगी कैशबैक की सुविधा। जी दोस्तों, ट्रेन में सफर करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। अब आप ई कॉमर्स कंपनी अमेजन के प्लेटफॉर्म पर रेलवे टिकट बुक कर सकते हैं। अमेजन इंडिया ने इंडियन रेलवे केटरिंग और टूरिज्म कॉर्पोरेशन यानी IRCTC के साथ पार्टनरशिप की है। इस पार्टनरशिप के तहत अमेजन यूजर्स कंफर्म ट्रेन टिकट पा सकेंगे। ट्रेन टिकट बुकिंग की सुविधा अमेजन की मोबाइल वेबसाइट और एंड्रॉइड ऐप पर उपलब्ध है। अमेजन पे पेमेंट करने वाले ग्राहकों को ट्रेन रद्द या बुकिंग फेल होने पर तुरंत रिफंड भी मिलेगा। अमेजन ग्राहकों के लिए बुकिंग प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के तहत 1 क्लिक पेमेंट भी उपलब्ध है। इतना ही नहीं, शुरुआती ऑफर में पहली बार में ग्राहकों को उनके द्वारा की गई बुकिंग पर 100 रुपए तक का कैशबैक भी शामिल मिल सकता है। वहीं अमेजन के प्राइम मेंबर्स को 120 रुपए तक का कैशबैक मिलेगा, लेकिन ये ऑफर लिमिटेड पीरियड के लिए होगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। लद्दाख और सीमावर्ती क्षेत्रों में पुलों के उद्घाटन को लेकर चीन ने फिर उगला जहर, भारत को दी यह धमकी। दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा सीमाओं के पास 44 नए पुलों का उद्घाटन किए जाने के बाद चीन ने जहर उगला है। तीखी प्रतिक्रिया देते हुए चीन ने कहा कि भारत द्वारा लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश किया जाना अवैध है और वे इस क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का निर्माण का विरोध करता है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लीजियन ने भी सीमावर्ती बुनियादी ढांचे के विकास को दोनों पक्षों के बीच तनाव का मूल कारण कहा। उन्होंने कहा कि किसी भी पक्ष की ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए जो तनाव को बढ़ा दे। झाओ को भारत में उद्घाटन किए गए पुलों की सीरीज पर प्रतिक्रिया देने के लिए कहा गया था, जिसमें लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में 8-8 शामिल है। भारतीय और चीनी सैनिक मई के बाद पूर्वी लद्दाख में आमने सामने हैं और जून में तनाव उस समय बढ़ गया था जब चीन के साथ झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गई थी। पिछले महीने पेंगोंग त्सो में दोनों सेनाओं ने एक बार फिर हवा में चोट दागी थी। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। आम आदमी के लिए बड़ी खबर, दिवाली के पहले 300 रुपए तक सस्ते हुए काजू, बादाम और पिस्ता। दोस्तों, मेवा का कारोबार करने के लिए इस दिवाली का बाजार खास चौंकाने वाला है। सर्दियों की आमद और दिवाली पर किए जाने वाले गिफ्ट के चलते अक्टूबर में मेवा बाजार गर्म रहता था। जामा मस्जिद और खारी बावली में बैठे थोक कारोबारियों को क्विंटल के हिसाब से ऑर्डर मिलने लगते थे। यूं कहिए कि ऑर्डर पूरे किए जाने का वक्त तक नहीं होता था, लेकिन कई सालों बाद इस मौके पर भी मेवों के दाम गिरे हुए हैं। बावजूद इसके ग्राहक नहीं है। मिठाई कारोबारियों की माने तो ऐसा नहीं है कि दिवाली पर गिफ्ट देने वाले मिठाई की तरफ लौट आए। आपको बता दें कि बाजार भाव के मुताबिक अमेरिकन बादाम 900 रुपए से 660 रुपए पर आ चुका है। काजू 1100 से 950 रुपए किलो पर आ चुका है। पिस्ता 1400 से 1100 रुपए प्रति किलो पर आ चुका है। किशमिश 400 रुपए किलो से उतरकर 350 पर बिक रही है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। इन 4 राज्यों में बन रहा है चाइना से सस्ता दिवाली का सजावट का सामान। इस बार ड्रैगन को मिलेगा मुंह तोड़ जवाब। दोस्तों, मई में ही चीन के साथ हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। दोनों तरफ से कारोबारी एकदम बंद हो चुका है। रही सही कसर कोरोना ने पूरी कर दी। घरों को 4 चांद लगाने वाला त्योहार दिवाली भी करीब है।
घरों को सजाने की तैयारी भी शुरू हो गई है। लेकिन खुशी की बात यह है कि इस बार घर चीनी सामान नहीं बल्कि भारतीय बाजार के घरेलू आइटम से सजेंगी। ये आइटम देश के 4 राज्यों में तैयार किए जा रहे हैं। तैयारी 2 महीने पहले से शुरू हो चुकी है। आइटम की रेट और उसकी खूबसूरती ऐसी है जिसे देख आप दंग रह जाएंगे। देश के व्यापारियों के शीर्ष संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी केट के राष्ट्रीय महामंत्री परवीन खंडेलवाल का कहना है कि हम पहले ही समझ गए थे कि इस बार दिवाली के दौरान चाइनीज सामान को लेकर हालात पहले जैसे नहीं रहेंगे। महाराष्ट्र, बिहार, यूपी और झारखंड में खासतौर से महिलाओं के समूह दिवाली के लिए सामान बना रहे थे। उम्मीद है कि दिवाली पर डिमांड की 40% जरूरत इन 4 राज्यों से पूरी हो जाएगी। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। बांग्लादेश में बलात्कार के दोषियों को मिलेगी सजा-ए मौत, शेख हसीना कैबिनेट ने दी मंजूरी। तो बांग्लादेश में बलात्कार के खिलाफ 9 दिन से जारी उन प्रदर्शनों को आखिरकार सोमवार को असर हुआ। बांग्लादेश की सरकार ने बलात्कार के मामले अब मौत की सजा का प्रावधान करने का फैसला किया है। इसके लिए शेख हसीना मंत्रिमंडल ने महिला एवं बाल उत्पीड़न कानून 2000 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री शेख हसीना की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद कैबिनेट सेक्रेटरी खांडकर अनराबुल इस्लाम ने बताया कि अभी चूंकि संसद का सत्र नहीं चल रहा है, इसलिए इस प्रावधान को लागू करने के मकसद से राष्ट्रपति अब्दुल हमीद जल्दी अध्यादेश जारी करेंगे। हाल ही में बांग्लादेश में बलात्कार की कई घटना हुई, उसके बाद देश भर में विरोध भड़क उठा है। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।